तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनका फंक्शंस क्या क्या था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, है ना, उनका पोस्टिंग क्या क्या था, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। अभी ये मैं एक बात बता दूं आपको, अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करना शुरू करूंगा इस टॉपिक में, तो ये आपका बीएसटी का पूरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। आप अपना बीएसटी का फर्स्ट पार्ट या लास्ट चैप्टर देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का फंक्शंस इतना बड़ा है ना कि पूरा बुक उस पर दिया हुआ है। तो वी विल गो इन डिटेल्स जब हम वो चैप्टर्स करेंगे। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है। तो बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो गया, ऑपरेटिंग फंक्शंस, दूसरा हो गया मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया ऑपरेटिंग फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शन मतलब क्या, जो कि हम लोग ऑपरेशंस में लाते हैं। और दूसरा क्या, मैनेजरियल फंक्शंस मतलब क्या, जो कि मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए होगा। मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो भी है, जो आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा लास्ट टॉपिक में। ठीक है, पूरा बुक ही आपका ये चैप्टर्स के बारे में बताया हुआ है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट आर द ऑपरेटिंग फंक्शंस, पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग फंक्शंस मतलब क्या, ऐसा फंक्शंस जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में आता है, ठीक है, जिसको लेके हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ऑपरेटिंग फंक्शंस है, प्रोडक्शंस, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, दैट इज जिसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग आता है। तो दिस आर द बेसिक ऑपरेटिंग लेवल्स, ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोडक्शंस, आप लिख सकते हैं प्रोडक्शंस, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एंड पर्सनल। पर्सनल में जो भी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट आता है। प्रोडक्शंस में आप समझ गए, प्रोडक्शंस का नाम से समझ जाते हैं। प्रोडक्शंस में क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में आएगा। सेल्स में पूरा सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में आएगा। सेल्स में ही कहीं कहीं क्या होता है, लोगों ने सेल्स में मार्केटिंग इंक्लूड कर देते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग एक है। कोई को क्या करता है, मार्केटिंग को अलग कर देता है। उसके अलावा क्या है, परचेज, आप कितना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा। फाइनेंसिंग, आपका पूरा फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। और साथ में क्या है, लास्ट में पर्सनल, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्रूटमेंट करेंगे, उनका ट्रेनिंग देंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ पॉड्सकॉर्प बोल के। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, दैट इज पॉड्सकॉर्प। व्हाट इज पॉड्सकॉर्प, PODSCORP। दैट इज P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, D से डायरेक्टिंग, S से स्टाफिंग, C से कंट्रोलिंग या CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। These things are not required in our business। जनरली हम इसको पढ़ने के समय में इसको यूज नहीं करते, रिपोर्टिंग और बजटिंग को। लेकिन अगर आप जनरली मैनेजमेंट के फंक्शंस को पढ़ोगे, फंक्शंस को पढ़ोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये these are the मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यू कैन गो थ्रू इट। फर्स्ट इज व्हाट इज प्लानिंग। मैं इसके बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब क्या, कुछ भी चीज़ जो, देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये जो फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर्स अवेलेबल हैं, यूनिट्स अवेलेबल हैं। आप अपने बुक खोलकर देख सकते हो कि आपके आने वाले चैप्टर्स जो है फ्रॉम यूनिट 4 टू यूनिट 6 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग है। दैट मीन्स व्हाट, आपको आने वाले नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में सिवाय प्रिंसिपल्स और बिजनेस एनवायरनमेंट को छोड़कर आपके पास 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। दिस आर द मेजर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे, हम जस्ट शॉर्ट टर्म्स डिटेल्स दे देंगे कि अगर बाय चांस कभी आपको क्वेश्चंस आ गया तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सो आप लिख सको। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें उतना डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे इस टॉपिक का। व्हाट इज P से प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है,
प्लानिंग मतलब क्या? आप सब प्लान करते हो, हर दिन प्लान करते हो, हर चीज़ के लिए प्लान करते हो। मतलब क्या? आप जहाँ हो और फ्यूचर में जहाँ अपने आप को देखते हो, वहाँ तक जाने का जो भी एक रास्ता है, जो भी एक ब्रिज है, उसको कहते हैं क्या? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स व्हाट यू आर टुडे एंड what you want to be tomorrow, and the bridge which joins you from what you are today and what you want to be tomorrow is known as planning. आप जहाँ हो और आप जहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, उस दोनों के बीच में जो ब्रिज है उसको कहते हैं प्लानिंग। मतलब क्या? सपोज मैं एक मिडिल लेवल का स्टूडेंट हूँ, 50% 40% मार्क्स लाता हूँ और मुझे 70% 75% मार्क्स लाने हैं, तो मैं उसके लिए क्या क्या करूँगा? बिजनेस का भी सेम पॉलिसी है भाई, कि आज मैं बिजनेस में 20%, 10%, 5% पे प्रॉफिट में हूँ, मुझे 50% 40% प्रॉफिट पे जाना है, कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए मैं जो कुछ भी करूँगा उसको कहेंगे क्या? प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब जो मैंने प्लान किया है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, उन सब चीज़ को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, उन सब चीज़ों को सिस्टमेटिकली लाने को कहते हैं क्या? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक डेफिनेशन पूछ दो, इट्स एंड क्या बोलूँ मैं आपको, कि ऐसा कुछ चीज़ जो कि आपको ऑर्गेनाइज करता है, वर्क्स है ना, जो कि आपको एक साथ इकट्ठा करता है, आपके काम को, आपके लोगों को, आपके रिजल्ट है ना, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या? आप हर किसी इंसान को एक साथ ला के रखो, है ना, ताकि वो ऐसे काम कर सकें जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिले, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या? कि आप ऐसे काम को प्लान करो या आप काम को ऐसे सिस्टमेटिक रूप से रखो जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने किसी चीज़ का प्लानिंग किया है, उसमें क्या होता है, आप नंबर्स, बहुत सारे काम होते हैं, उसको आप सिस्टमेटिकली अरेंज करते हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे सिमिलर तरह के काम करने वाले को मैंने एक ग्रुप बना के रख दिया है ना, और उन लोगों को मैंने एक हेड दे दिया कि वो लोगों ने एक हेड का बात माना। सिमिलर ग्रुप, मेरा बात ध्यान देना, सिमिलर तरह के काम करने वालों को मैंने एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया और उनको एक ड्यूटी दे दिया, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। सिमिलर तरह का काम है, उनको मैंने क्या किया, एक ग्रुप दे दिया, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में। व्हाट इज स्टाफिंग? मैंने ग्रुप दिया, मैंने काम सौंपा, मैंने लोगों को रिक्रूट नहीं किया। स्टाफिंग मतलब क्या? कि चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अगर मैं स्टाफिंग का डेफिनेशन बताऊं आपको सिंपल लेवल में, कि सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, सही इंसान, फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए और सही टाइम पे, उसको कहते हैं क्या? स्टाफिंग। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। अब भाई मैंने प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टाफिंग भी मैंने बस मैंने लोगों को रख दिया है। अब लोगों को, भाई लोग काम कर, तो उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, तो लोगों को डायरेक्शन देने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोगों को डायरेक्शन देने को कहते हैं क्या? डायरेक्टिंग करना। कि भाई वो जो लोग काम कर रहे हो, डायरेक्टिंग इज इक्वल टू व्हाट? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, है ना, दिस इज नोन एज व्हाट? कि आप लोगों को डायरेक्शन दो, कैसे? मोटिवेट करके, उनसे कम्युनिकेट करके, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करके, है ना, दैट इज नॉट व्हाट? डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट इज व्हाट? कंट्रोलिंग। आपके बोलने से लोग काम नहीं करते, तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट इज व्हाट? कंट्रोल करना। आप देख रहे हो कि आपने लोगों को रिक्रूट कर दिया है काम करने के लिए, लेकिन स्टिल दे आर नॉट डूइंग द वर्क, तो आपने क्या करना है? आपने चेक करना है कि इस महीने में मैंने सोचा था कि मेरा प्रोडक्शन 200 पीस होगा, लेकिन 200 पीस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 100 पीस हुआ है। तो नेक्स्ट मंथ में 400 पीस के बदले कम से कम 300 पीस, मतलब 50 पीस एक्स्ट्रा पर मंथ। 200 पीस, 2 महीने में कितना हुआ? 400 पीस। तो मुझे कितने चाहिए? इस महीने में 100 हुआ, तो अगले महीने में कम से कम 300 हो, मतलब 50 पीस या 100 पीस एक्स्ट्रा। ऐसे करेंगे तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स लोगों को बताना पड़ेगा कि आप अपना काम कैसे करोगे, है ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम माय डियर, वी हैव गॉट दिस मच टास्क टू बी अचीव्ड एंड यू आर नॉट अचीविंग इट।
है ना। तो चेक करना कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। टू चेक दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज सिमिलर टू प्लान्ड परफॉर्मेंस और नॉट इज नोन एज व्हाट कंट्रोलिंग। एंड द लास्ट इज रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। रिपोर्टिंग मतलब होता है अपने सीनियर को रिपोर्ट करना, और बजटिंग मतलब होता है क्या, इतने पूरे प्लान में क्या क्या खर्चा हुआ उसको कंट्रोल करना, उसको कहते हैं क्या, बजटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम बात करें ब्रॉड स्कोप के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग बजटिंग। रिपोर्टिंग बजटिंग इज नॉट considered in our syllabus.